हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे एक डरावना रियल कहानी जिसका नाम है कर्ण का बदला। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। एक भयानक प्रेम और प्रतिशोध की कहानी। भाग एक, शापित प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव नारायणपुर में एक सुंदर कन्या रहती थी, कर्णिका। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी उदासी थी। गांव वाले उसे चुपचाप की रानी कहते थे क्योंकि वह बोलती बहुत कम थी, मगर उसकी सुंदरता इतनी थी कि हर युवक उस पर मोहित हो जाता। कर्णिका एक ब्राह्मण की पुत्री थी, जिसे तंत्र मंत्र और औषधि विद्या में गहरी रुचि थी। लोग कहते थे कि वह रात को जंगल में अकेली जाती है, कुछ पुरानी किताबें पढ़ती है और रहस्यमयी क्रियाएं करती है। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, पिशाचिनी है। लेकिन कर्णिका के जीवन में सच्चा प्रेम भी आया। राजवीर, गांव का योद्धा, वीर और साहसी, दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे और जंगल की छाव में अक्सर मिलते थे। परंतु गांव के जमींदार के बेटे जयवर्धन को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि वह भी कर्णिका को पाना चाहता था। भाग दो, विश्वासघात। जयवर्धन ने एक चाल चली। उसने कर्णिका को डायन करार देने के लिए गांव के पुजारियों को रिश्वत दी और राजवीर को यह यकीन दिला दिया कि कर्णिका एक पिशाचिनी है जो राजवीर की आत्मा को चुरा लेगी। प्रेम में अंधे राजवीर के मन में संदेह का बीज बो दिया गया। एक रात गांव के लोग मशालें और त्रिशूल लेकर कर्णिका के घर पहुंच गए। कर्णिका रोती रही, चिल्लाती रही, मैं पिशाचिनी नहीं हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। सबसे आगे था राजवीर। उसे कर्णिका की आंखों में कुछ तो दिखा, लेकिन जयवर्धन की कही बातों ने उसका विश्वास तोड़ दिया। और फिर उसी जंगल में जहां वे प्रेम करते थे, उस स्थान पर उन्होंने कर्णिका को बांधकर आग में झोंक दिया। मरते मरते कर्णिका ने एक शपथ ली, तुम सबने मेरे प्रेम को जला दिया, अब मैं कर्ण पिशाचिनी बनकर लौटूंगी। एक एक को ले जाऊंगी और किसी का भी अंत शांति से नहीं होगा। भाग तीन, कर्णिका का पुनर्जन्म। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे अचानक गायब होने लगे, जानवरों की लाशें बगैर सिर के पाई जाती और रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती, जंगल से। 20 वर्षों बाद नारायणपुर अब बदल चुका था। गांव में मोबाइल टावर लग चुके थे, सड़कें बन गई थीं, लेकिन एक हिस्सा अब भी वीरान और डरावना था, वही पुराना जंगल जहां कर्णिका की चिता जलाई गई थी। जयवर्धन अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। राजवीर पागल खाने में था। वह बार बार एक ही बात कहता था, वो आग से निकली थी, मेरी आंखों के सामने। उसकी आंखें जल नहीं रही थीं, वो आ रही है। गांव में नई पीढ़ी इस सब को अंधविश्वास मानती थी, खासकर एक युवती स्वरा, जो शहर से पढ़ाई कर लौटी थी। उसने इन किस्सों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और यूट्यूब चैनल पर डालना चाहा। भाग 4, रहस्य खुलते हैं। स्वरा को पुरानी हवेली में एक डायरी मिलती है, कर्णिका की लिखी हुई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरा प्रेम ही मेरी तपस्या थी, पर मेरे अपने ही मुझे जलाकर मार गए। अब मेरी आत्मा शांति नहीं चाहती, सिर्फ बदला। स्वरा को शक होता है कि कर्णिका की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। वो अपनी टीम के साथ जंगल में जाती है, कैमरे लगाती है और रात को रुकती है। रात के 3 बजे तेज हवा चलती है, पेड़ अजीब आवाज करने लगते हैं।
कैमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और फिर एक परछाई कैमरे के सामने आ जाती है। एक औरत बिना पैर के, जलते हुए बालों के साथ, काले लहंगे में, कर्ण पिशाचिनी। टीम के एक सदस्य की गर्दन मुड़ जाती है। एक को गुफा में खींच लिया जाता है। स्वरा चिल्लाती है, भागती है, लेकिन तभी कर्णिका की आत्मा उसे रोक लेती है। तू वही है जो मेरी तरह सताई गई है। तुझ में मेरा अंश है। तुझसे मेरा बदला पूरा होगा। भाग 5 पिशाचिनी की जागृति। स्वरा पर धीरे धीरे कर्णिका की आत्मा हावी होने लगती है। उसके सपनों में जलती हुई लड़की आती है, उसे जंगल बुलाती है। वह बेहो। प्रस्तावना। साल 1850 उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक घना और रहस्यमयी गांव कालागढ़। यह गांव जंगलों और प्राचीन मान्यताओं से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अंधविश्वास में विश्वास करते थे, पर एक राज ऐसा था जो पीढ़ियों से दबा था। कर्णिका की मृत्यु का रहस्य। भाग 1 कर्णिका सुंदरता की देवी। कर्णिका गांव के ठाकुर की बेटी थी। वह अनन्य सुंदर, सौम्य स्वभाव की और बहुत धार्मिक थी। सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करना, गायों को चारा देना और बुजुर्गों की सेवा करना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन गांव के जमींदार का बेटा वीरेंद्र उस पर मोहित हो गया था। वीरेंद्र धनी और बलशाली था, पर उसकी नीयत खराब थी। कर्णिका का मन पहले से ही देवदत्त, एक गरीब पुजारी के बेटे के लिए धड़कता था। जब वीरेंद्र को यह बात पता चली तो वह अंदर ही अंदर जलने लगा। भाग 2 विश्वासघात। एक रात गांव में मेला लगा। कर्णिका और देवदत्त हाथ में दीपक लेकर शिव मंदिर के दर्शन करने गए। उसी रात वीरेंद्र ने अपने गुंडों के साथ मिलकर कर्णिका को अगवा कर लिया। उसने मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं में कर्णिका को ले जाकर जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव रखा। उसने देवदत्त को मरवा देने की धमकी दी। जब कर्णिका ने इनकार किया तो वीरेंद्र ने उसे मार डाला और उसकी लाश उसी कुएं में फेंक दी। देवदत्त भी अगले दिन लापता हो गया। गांव वालों को बताया गया कि कर्णिका ने आत्महत्या कर ली। भाग 3 पुनर्जन्म नहीं, प्रतिशोध। सालों बीत गए। कर्णिका का नाम धीरे धीरे भुला दिया गया। लेकिन तभी गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर की घंटियां आधी रात को बजने लगीं। कुएं से औरत की चीखें आने लगीं। जो कोई भी कुएं के पास जाता वह अगली सुबह मृत पाया जाता। एक दिन वीरेंद्र के बेटे की बारात जा रही थी। जैसे ही बारात मंदिर के पास से गुजरी, अचानक घना कोहरा छा गया। लोगों ने देखा एक सफेद साड़ी में महिला, खुले बाल, काले आंसू और लाल आंखों के साथ रास्ता रोके खड़ी थी। कर्णिका लौट चुकी थी। अब वह कर्ण पिशाचिनी बन चुकी थी। भाग 4 बदला शुरू। कर्ण पिशाचिनी ने सबसे पहले वीरेंद्र को अपना शिकार बनाया। वह रात को उसके कमरे में आई और बोली, तूने मेरी आत्मा को बंदी बनाया था, अब मैं तुझे मोक्ष दूंगी, मृत्यु के रूप में। वीरेंद्र की लाश अगली सुबह पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसके शरीर पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच कर मारा हो। इसके बाद पिशाचिनी ने एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था या उस घटना को छुपाया था। जिनके सिर पर उसका श्राप था, उन्हें वह सपनों में आकर डराने लगी और फिर एक रात उनकी आत्मा को निगल जाती। भाग 5 गांव की सजा। गांव में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन जो भागते वे रास्ते में मर जाते, उनकी आंखें बाहर निकली हुई और जुबान कटी हुई मिलती। गांव के पंडितों ने हवन किया, पर हवन की अग्नि बुझ जाती। तांत्रिक बुलाए गए, पर वह भी पिशाचिनी की नजर से न बच सके।
एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी दादी ने गांव वालों को बताया, कर्णिका को न्याय दो, उसकी अस्थियां सम्मान से गंगा में बहाओ और उस कुएं को बंद करो। गांव वालों ने डरते डरते ऐसा किया। उस रात पिशाचिनी दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा जैसे उसका क्रोध शांत हो गया हो। भाग 6। लेकिन क्या वास्तव में शांति आई? कुछ साल बीते। गांव में शांति लौट आई। नए लोग बसने लगे। लेकिन एक रात एक नवविवाहित जोड़ा मंदिर के पास से गुजर रहा था। अचानक हवा तेज हुई और पत्नी की आंखें एक पुराने सूखे कुएं की ओर खिंच गईं। कुएं से फिर वही चीख आई, दर्द, धोखा और प्रतिशोध से भरी हुई। कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसका बदला अभी अधूरा था। भाग 7। आज का समय। यूट्यूबर की कहानी। आज 2024 में एक यूट्यूबर राहुल और उसकी टीम हॉन्टेड विलेज सीरीज के लिए कालागढ़ पहुंचे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से कर्णिका की कहानी सुनी। सबने मना किया कि रात में कुएं के पास न जाएं, पर वीडियो के लिए वे रात 12 बजे वहां पहुंचे। जैसे ही राहुल ने कैमरा चालू किया, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। कैमरा खुद ब खुद हिलने लगा। स्क्रीन ब्लर हो गई और फिर कैमरे में एक आकृति दिखाई दी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और खून से सना चेहरा। राहुल की चीख कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वह आखिरी थी। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, पर फिर चैनल बंद हो गया। राहुल और उसकी टीम कभी नहीं मिले। अंतिम शब्द। कर्णिका अब एक पिशाचिनी नहीं, एक चेतावनी है। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि उस अन्याय की है जो हर युग में होता है। अगर किसी को जबरदस्ती दबाया जाए, उसके प्रेम को कुचला जाए और उसकी आत्मा को अपमानित किया जाए, तो वह आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। कर्ण पिशाचिनी का बदला अब भी जारी है। क्या तुम भी कभी किसी घाट के पास गए हो? किसी सूने मंदिर, किसी सूने कुएं के पास? तो देखना, कहीं वो तुम्हें देख तो नहीं रही। धन्यवाद दोस्तों। आज का कहानी हमारा यही खाता होता है। जल्द ही इसका भाग 2 आएगा। आप सभी हमारे चैनल पे बने रहे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रियल कहानी सब कोई जाने। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लेकर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम जल्द ही मिले जी भाग 2 के साथ।